हेलो दोस्तों, ये एक छोटा सा क्विक वीडियो रहेगा जस्ट टू मैंने बोलने के लिए, जैसे कि थॉट प्रोसेस क्या रहता है इस टाइप के चॉपी डेज में, टू वे डेज में। और क्या ऑर्डर फ्लो से हम ऑब्जर्वेशंस करके कुछ इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि हाँ, इसको कैसे बेहतर एनालाइज करके और ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चॉपी डेज या इस टाइप के जो टू वे रोटेशन डेज रहते हैं, चॉपी नहीं कहूँगा, टू वे रोटेशन डेज जो रहते हैं, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड दोनों ट्रेड्स ही वैलिड रहते हैं। आपको अपना एक राइट कॉन्टेक्स्ट बना के, बायस बना के, उस हिसाब से आपको एक ट्रेड लेना है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स फंस कब जाते हैं कि हम एक ही लेवल के आसपास लॉन्ग शॉट किए जा रहे हैं, दैट इज वेरी यूजलेस, राइट। तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमें क्या देखना है कि हमें एक एक दो सिनेरियो सोच के रखना है, उस सिनेरियो पे ट्रेड करना है, देखना है कि मार्केट ऑर्डर फ्लो के थ्रू कि उस हमारे उस सिनेरियोज को मार्केट सही वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड वंस वी रियलाइज दैट, उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक प्री मार्केट सिनेरियो प्लान रहता है, राइट, कि बेसिस कल कहाँ क्लोज हो, उसके बेसिस पे आज का क्या हो सकता है। तो हमारा कल का सबसे पहला प्री मार्केट आज सुबह जो हमने प्लान बोला था कि 400 के ऊपर अगर रहता है, 40,400 बैंक निफ्टी, तो हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, राइट। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हम अगर देखें तो ये लो आई थिंक 430 450 ऐसा कुछ किया, 460, एंड देन स्ट्रेट अवे ऊपर चला गया। हमारा टारगेट आई थिंक हमने 650 700 ऐसा कुछ लिखा था मॉर्निंग में। तो ये इमीडिएटली इट बाउंस्ड अप, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, जब आपने ये देखा कि 400 के ऊपर है एंड इमीडिएट बाउंस अप, तो आपका फर्स्ट बायस वही, हमें हमें ये बायस लेना पड़ेगा, चलो हम लॉन्ग साइड ट्रेड्स देखना है, हमें पुल बैक में या कंटिन्यूएशन में लॉन्ग साइड ट्रेड्स देखना है, राइट। हम उस बायस बेसिस पे ट्रेड को, मार्केट को एनालाइज या मार्केट में ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे। कब तक ढूंढेंगे, जब तक हमें कोई रेड सिग्नल नहीं मिलता, हमें कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता इधर कि ये हमारा जो थ्योरी आज के लिए हमने सोचा है वो वर्क कर रहा है, शायद वो वैलिडेट नहीं हो रहा है मार्केट में। दो तरह की चीज़ें हो सकती है, एक तो या तो बायर्स ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग, राइट, बायर्स ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एंड देन सेकेंड चीज़ इज़ दैट बायर्स हैं लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, मतलब सेलर्स आते जा रहे हैं ऊपर, पैसिव सेलिंग हो रही है मार्केट में। इनमें से एक ही चीज़ हो सकती है, इधर बायर्स थक गए हैं, बायर्स अब बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, और बायर्स कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट सक्सेसफुल। सिमिलरली डाउन साइड में उसी तरह की दो चीज़ें, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल का आपने देखा कि नेट नेट सेलर्स ने ट्राई किया, काफ़ी सारा बायर्स ने भी ट्राई किया, नेट नेट कुछ नहीं हुआ, बट ओवरऑल क्लोज्ड अप, एंड ये क्लोज्ड अप, सो ओवरऑल इसे हम बुलिश मान सकते हैं। सो ये जोन हमारा एक सपोर्ट इमीडिएटली बन जाता है कि हाँ, सेलर्स यहाँ पर कोशिश किया बट सेलर्स नहीं कर पाए, राइट। ओके। फिर हमारा अगला कि यहाँ पर बाइंग बाइंग आती है, कब काफ़ी बाइंग स्ट्रेंथ आती है, बट देखिए यहाँ पर इतनी बाइंग स्ट्रेंथ के बाद भी प्राइस मूव नहीं हो पा रहा है, 40 के डेल्टा वगैरह के बाद भी प्राइस मूवमेंट बहुत स्लो है या हो ही नहीं पा रहा, राइट। ये आपका एक फर्स्ट थोड़ा रेड फ्लैग बन जाता है कि बस एक तो हमारा 650 से लेवल्स पहुंच गया है, दैट इज़ वन। सेकंड, कि यहाँ पर देखिए बाइंग पॉज हो रही है, मतलब यहाँ पर काफ़ी तगड़ी लिमिट सेलिंग चल रही है जहाँ पर मार्केट को मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो ये आपका एक रेड फ्लैग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर आके कि देखिए डेल्टा इनिशियल होने का, डेल्टा फ्लैट है, कोई मेजर कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक मेजर बाइंग अटेम्प्ट हुई, बेसिकली वो बाइंग अटेम्प्ट आप बोल सकते हैं ब्रेकआउट या स्टॉप लॉस रहा होगा काफ़ी लोगों का, जो शॉर्ट्स का कुछ का। तो इसके ऊपर गया प्राइस, मोमेंटरीली बड़ा डेल्टा हुआ लेकिन प्राइस कुछ नहीं कर पाई। ये आपका एक नेक्स्ट लेवल ऑफ वार्निंग सिग्नल हो जाता है कि दिस लेवल में नॉट वर्कआउट, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने मार्केट घूम सकता है, वर्कआउट नहीं बोलेंगे। फिर देन यहाँ पर आपने देखा कि सेलिंग आना चालू हुई, यहाँ पर भी सेलिंग वाज देयर बट द प्राइस मूवमेंट वाज नॉट हाई। सो ये एक ऐसा जगह था जहाँ पर इट कुड हैव गॉन ईदर वे, और इट कुड हैव बीन समथिंग लाइक दैट कि मार्केट इज नॉट बीइंग वेरी डिसाइसिव, राइट। अगर ये सेलिंग यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ से ऊपर खींचने के चांसेस रह जाती, ठीक है। ये सेलिंग अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती, राइट। ये एक जगह था जहाँ पर हम जोन सोच रहे थे कि यहाँ पर अच्छा, यहाँ सपोर्ट आ सकता है, बिकॉज मॉर्निंग में यहीं से बाउंस भी किया था। तो ये जोन हमारा एक बहुत अच्छा स्वीट रेफरेंस बन जाता है कि अगर यहाँ से मार्केट होल्ड करने लगे, ऊपर दिखाने लगे, तो बाइंग अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग, और वही हुआ, अगला सेलिंग हुआ, फिर इस सेलिंग का कंटिन्यूएशन आपको एक मिल गया नीचे, ठीक है। सो एक ये सिनेरियो हो गया कि इनिशियली आप यहाँ पर अगर आपने अर्ली थे, आप एक लॉन्ग यहाँ से ले सकते थे। सेकंड, यहाँ पर एक वार्निंग आपको मिला, यहाँ एक वार्निंग मिला, देन आपकी जो ये सेलिंग आई, ठीक है, आपको ये
क्लियरली एक सेलिंग आई कि आपको लगा कि ठीक है, देन इट्स एंड ऑफ दिस अप मूव। जब यहाँ ये ट्रेंड यहाँ पर एब्जॉर्प्शन फेल हो गया, राइट, इट्स एंड ऑफ दिस अप मूव। फिर यहाँ से आपका मार्केट नीचे की तरह ड्रिफ्ट करने लगा। अब नीचे जब ड्रिफ्ट करने लगा, नीचे जब ड्रिफ्ट करने लगा दो चीज हुआ, राइट। नीचे जब ड्रिफ्ट करने, या, तो आपका ये तो सेल साइड सिनेरियो हो गया। अभी हम देखते हैं वापस यहाँ पर जब प्राइस गिरने लगा नीचे, आप अगर आप ऑर्डर फ्लो बार्स भी नहीं देखते तो आप यहाँ से क्यूमुलेटेड डेल्टा भी देख सकते हैं कि बड़ा इजीली रीडिंग होता है कि व्हाट वाज हैपनिंग इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग थी काफ़ी तेज, डेल्टा भी बहुत तेज नीचे आ रही थी, ठीक है, बट एक एक पॉइंट पे डेल्टा के पेस ज़्यादा था बट सेलिंग की पेस कम होने लगी। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ रिलेटिव देखिए, नंबर कोई एक स्पेसिफिक नंबर पे मत देखिए। यहाँ पर आप फिर आप देखेंगे कि ये एक जगह यहाँ पर आई जहाँ पर कि सेलिंग रुकने लग गई, ठीक है, मतलब सेलिंग थी लेकिन प्राइस का डिविएशन रुकने लग गया, विच अगेन गिव्स यू ए साइन कि ये देयर इज अ पोटेंशियल सपोर्ट हियर कमिंग इनटू द मार्केट एट these levels, right? So once this is happening, you look for a pullback entry, pullback, or you can look for a pullback हमने आई थिंक डिस्कस किया था 300 340, आई थिंक 330 350 के ऊपर यहाँ पर पुल बैक ले, 330 के ऊपर पुल बैक ले सकते थे। दिस पुल बैक आइडियली कुड हैव गॉन टू द, अगर नॉर्मल मार्केट सिनेरियो रहता तो मैं एक्सपेक्ट करता एक इसी में एक बार में व्यू अप जाता, बट फिर से ये यहाँ नीचे आई, फिर वापस व्यू अप को क्रॉस की और यहाँ पर आके रुक गई। ठीक है, सो ये थोड़ा इस दिस ये जो वापस आई और ये गई, ये एक मार्केट का इंडिकेशन हो गया था कि फर्स्ट टाइम की मार्केट इज नॉट डिसाइसिव इन वन वे। ठीक है, सो जब भी ऐसा होता है, वही आपके पास दो तीन प्लेस अवेलेबल था, आप किसी एक या दो प्ले को कीजिए। एक ये प्ले अवेलेबल था आपके पास, ये एक ये मॉर्निंग में प्ले अवेलेबल था, वहां से ये प्ले अवेलेबल था, ये काफ़ी ट्रिकी था थोड़ा, एक बार आपको हो सकता है स्टॉप आउट हो सकते थे, फिर वापस एंट्री लेके आपको लेना पड़ता। ठीक है, एंड देन इवेंचुअली यहाँ पर भी मार्केट स्टॉप आउट हुई थी एक बार। अगर वहाँ भी आप जाके देखेंगे कि फिर से डेल्टा यहाँ ज़्यादा कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट डेल्टा का साइन नहीं था जिससे आपको पता चल सकता था कि मार्केट गिर सकता है। सो ये थोड़ा ट्रिकी था अगेन कि हम इसको पिक करना, बट ये एक लेवल जहाँ पर एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, व्यू आपके नीचे वापस आ गई, बट देन दैट इज़ नॉट वेरी कंक्लूसिव कि एक रेंज पे जब व्यू आप एक दो बार आपका रोटेट करे तो आपके पास ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं रहता है कुछ करने का। वापस यहाँ जाके एक यहाँ पर फिर से एक जगह आया जब काफ़ी सारी सेलिंग हुई, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर, फिर यहाँ पर काउंटर बाइंग हुई सेलिंग के बाद इमीडिएटली, एंड प्राइसेस क्लोजिंग के टाइम बाद उसके, बट दैट इज 250 300, तो अब इसे छोड़ सकते हैं, हम नेगेट कर सकते हैं। तो हम अगर कोर ट्रेडिंग सिनेरियोज देखेंगे, हमारे पास वन ये एक था, एक ये क्लीन मूव था, ये सॉरी ये क्लीन मूव कहना ये है ये लगभग हमारा मूव ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ से भी पकड़ते हैं, एक बार आपने जब ये सेलिंग डेल्टा देखा यहाँ पर वेट कीजिए, कंसोलिडेशन जब ब्रेक हुआ इसके पुल बैक में यहाँ पर ले सकते, तो इस लेवल से लगभग इस लेवल तक मूव था, और फिर यहाँ से एक बाउंस था। और ये और एक चीज़ देखेंगे, ये जो कहाँ रुकी ये मूव, ये हम हमेशा आपको ये भी बोलते हैं कि पिछला दिन का वैल्यू जोन्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, ये आके रुकी, देखिए लगभग पिछले दिन के पुल बैक लो पे प्लस वैल्यू एरिया लो पे आके ये मूवमेंट आके रुकी यहाँ पर। सो ये एक अच्छा टारगेट जोन भी था आपके लिए कि अच्छा यहाँ तक टारगेट करके, एंड देन यहाँ पर जब एब्जॉर्प्शन होने लगा और पुल बैक में डेल्टा बाइंग आने लगी, हम लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते थे। ठीक है, तो दो तीन सिनेरियोज डिस्कस की, ओनली रीजन ये है कि थॉट प्रोसेस क्या रहता है जब हम ऑर्डर फ्लो चार्ट्स को देख रहे हैं, किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें रिपीट होते रहती है मार्केट में। लेकिन आपका जो अप्रोच है थॉट प्रोसेस मोर और लेस सेम रहना चाहिए। एक ही चीज़ मैं बार बार कहूँगा कि एक अपना बायस, लेकिन ऑब्जेक्टिव बायस बनाइए, ये नहीं कि मुझे लगता है करके बायस मत बनाइए, एक ऑब्जेक्टिव बायस बनाइए बेस्ड ऑन लेवल। उसके ऊपर रहेगा तो आई लुक फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसके नीचे रहेगा तो यू कैन यूज द लेवल्स दैट आई शेयर, या अपने लेवल्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस तरह से ऑर्डर फ्लो को आप एनालाइज कर सकते हैं कि देखिए हर एक मूवमेंट पकड़ना मुश्किल है और ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, कि हर एक मूवमेंट पकड़ना, हमें एक या दो कोर मूवमेंट चाहिए एंड दैट शुड बी गुड एनफ फॉर द डे। ठीक है, बस छोटा सा था और ज़्यादा तो कुछ नहीं। होप यू लाइक इट, थैंक यू।